जितना भी अमाउंट का इंटरेस्ट आपके होम लोन पे लग रहा है ना, वो सारा का सारा फ्री हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सारा का सारा इंटरेस्ट अमाउंट फ्री हो सकता है, मात्र एक सिंगल उपाय से। करना क्या है, कैसे होगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टाइम पे घर खरीदना एक सौभाग्य की बात है। चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, अगर अपने बलबूते पे कोई घर खरीदता है तो उसके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि उसने अपनी लाइफ में घर खरीदा अपने लिए। जो कि हर एक मिडिल फैमिली वाला सपना देखता ही है कि उसके काश उसके सपने का घर वो खुद खरीदता। ठीक है। अब घर तो खरीदना है, सबको पता है घर खरीदना है। अब इसके अंदर आप लोगों के पास या तो इतना रुपए हो कि आप एक बार में पेमेंट करके घर खरीद लो। अब इतना रुपए तो है नहीं। अब बंदा जॉब कर रहा है तो थोड़े पैसे बचा के भी इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं कर सकता कि वो अपने लिए कालीशान घर खरीद सके। ठीक है। तो वो दूसरा उपाय क्या करेगा, वो जाएगा होम लोन की तरफ। अब होम लोन लेने जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है आज के टाइम पे? 6%, 7%, 8%, 9%, ऐसे ही चल रहा है इंटरेस्ट रेट। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, जो आपको घर खरीदना है, उसके ऊपर आप लोगों ने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैठ जाएगा। 50 लाख का अगर आप लोन ले रहे हो और 20 साल के ले रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर अबाउट 50 लाख रुपए से ज्यादा का तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बैठ जाएगा। यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो उससे ज्यादा होगा, है ना। मगर इसके अंदर एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आप मात्र एक सिंगल स्ट्रेटेजी से जितना भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो फ्री हो सकता है। ये होगा कैसे, काम कैसे करता है, उपाय कौन से करने हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ देखने वाले हैं कि आप लोगों को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होगा, और आपका इंटरेस्ट रेट फ्री कैसे हो सकता है, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो बिना समय गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने स्क्रीन यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे अभी हम ओपन करते हैं होम लोन कैलकुलेटर, सो दैट कि हम एक्चुअली अमाउंट को देख पाए कि कितना अमाउंट आपका प्रिंसिपल है और कितना अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है और कितना लग रहा है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ग्रो वालों का जो होम लोन का कैलकुलेटर है इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम प्रॉपर कैलकुलेट करके देखेंगे और एंड में ये भी देखने वाले हैं कि आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्कुल फ्री हो सकता है। यानी आपने बैंक से जितना रुपए लिया है बस उतना ही वापस करना है, उसके ऊपर एक सिंगल रुपीस आपको वापस नहीं करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मान के चले कि अगर आप लोग 50 लाख रुपए लेते हैं लोन अमाउंट, यानी बैंक से आप 50 लाख रुपए लोन अमाउंट लेते हैं। ठीक है। अब 50 लाख रुपए आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट वहां से लोन ले लिया। ठीक है। अब लोन लेने के ऊपर कुछ डाउन पेमेंट भी करना हो तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने 25% का डाउन पेमेंट कर दिया और 25% का डाउन पेमेंट करने के बाद आप लोगों को 75% का लोन कराना है। अब 75% का लोन कराना है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहा हूं कि आपका जो लोन अमाउंट होगा 50 लाख रुपए के हो सकता है आसपास। ठीक है। अब बड़ा घर चाहिए या अच्छा घर चाहिए तो कम से कम इसको 70-80 लाख रुपए के आसपास का मान के चलते हैं राउंड फिगर में। ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि आप लोगों ने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है। लोन ले लो, चाहे 70 लाख का ले लो, चाहे 1 करोड़ का ले लो, ये आपके ऊपर है। यानी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ठीक है। जितना पैसा लगाओगे उतना अच्छा घर आपको मिलेगा। तो मैं बजट फ्रेंडली बात करके चलता हूं कि अगर आप लोग 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं, ठीक है, और मार्केट में जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं अभी आज के टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6, 7, 8% चल रहा है। तो मैं राउंड फिगर में बात करके चलता हूं कि 7% का मान लो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे करना पड़ जाता है। और लोन कितना साल के लिए? 20 साल के लिए। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे यार अगर आप खुद सोचो कि अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपने इस फिगर को अगर आप 10 साल कर देते हो, मान लो कि आपने ये सोचा कि यार मैं जॉब तो कर रहा हूं, मैं 10 साल में ही अपना लोन निपटा दूंगा, तो मैं 10 साल के लिए कर लेता हूं। तो जब आप 10 साल के लिए करोगे 50 लाख का अमाउंट का लोन, तो भाई साहब जो आपकी ईएमआई आएगी 58,000 रुपए पर मंथ आएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे पैनिक में आ जाओगे। मान लो 1, 2, 3 महीना आप मैनेज भी कर लोगे, लोग कर भी लेते हैं। जैसे जैसे ईएमआई भरना स्टार्ट होता है तैसे उनकी ना दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। यार घर में ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी इशू कब आ जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम कब आ जाएगा। ठीक है। तो हम सेफ एंड साइड में ये मान के चलते हैं कि अगर आप लोग 20 साल के लिए करा लेते हो,
वैसे तो डिपेंड आप पे करता है, 5 साल के लिए कराओ, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कराओ, 30 साल के लिए कराओ। बट मेजर ऑफ द पब्लिक या जो मेजर ऑफ द लोग होते हैं वो 20 साल के लिए होम लोन लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, ठीक है। अब अगर आप 20 साल के लिए कराते हो तो जो आपका अमाउंट कभी 58,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई थी, अब वो पड़ गई कितने हजार की, 38,765 रुपए की। यहाँ पे देखिए, यानी आप लोगों ने 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 7% का इस पे हो गया हमारा इंटरेस्ट, और 20 साल के लिए हमने ले लिया, तो इसके ऊपर आप 38,765 रुपए का पर मंथ ईएमआई भरोगे 20 साल तक, ठीक है। कहां 58,000 भर रहे थे 10 साल के अंदर, और आप 20 साल के अंदर 38,000 रुपए भर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन आपके लिए सही हो सकता है, 20 साल के लिए करिए, क्योंकि जितना आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, आई नो कि यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, मगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 साल अभी लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 38,765 आपकी मंथली ईएमआई होगी, 50 लाख रुपए का आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन ले रखा है बैंक से, उसके ऊपर आप लोगों ने इंटरेस्ट कितना दे दिया, 43 लाख रुपए। मतलब कि आप लोगों ने 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 43 लाख रुपीज तो आप लोगों ने इसका इंटरेस्ट पे कर दिया। यही मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोला था कि जितना भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके ऊपर या नियर बाय में हम लोग उसका इंटरेस्ट पे कर देते हैं। वो कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो 93 लाख रुपए हो जाता है यार। सोच के देखिए, 93 लाख रुपए। और वहीं अगर मान के चलता हूं कि अगर आपको 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अगर आप इसको 8% कर देते हो, अगर आप इसको 8% कर दोगे तो 41,822 रुपए तो आपकी मंथली ईएमआई हो गई। उसके ऊपर 50 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ दो, यानी 50 पे 50 लाख आप रिटर्न पे करोगे। यानी 50 का प्रिंसिपल अमाउंट और 50,37,000 रुपए की तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। टोटल अमाउंट हो जाता है यानी 1,37,000 रुपए। ये कैलकुलेशन बैठ रहा है दोस्तों। अब इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगा हुआ है, ये हमें फ्री करना है। ये होगा कैसे, मात्र एक सिंगल स्ट्रेटेजी से अगर आप इसको यूज करोगे ना, तो ये डेफिनेटली आपके साथ ये काम करेगा। और आने वाले कुछ साल के अंदर जितना आप लोन अमाउंट भर रहे हो, जितने साल के लिए, उतने साल अगर जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको करते हो, तो आपका प्रिंसिपल तो पे करोगे, इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो लोग होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो शायद उनकी बहुत अच्छी हेल्प हो पाएगी इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि हमें क्या करना है। जो भी अमाउंट का आप लोन ले रहे हो, तो अगर आप उसको 10 साल में पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, 20 साल में कर सकते हैं तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको हिसाब किताब करके चलना है। अब हम देखेंगे कि आप लोगों का कैसे इंटरेस्ट फ्री हो सकता है। तो चलिए सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन एक ओपन करता हूं जिसका नाम है SIP। बहुत लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते होंगे, आई नो वेरी वेल कि बहुत लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी SIP में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके चलते हैं, तो मान के चलता हूं कि जो आप लोग यहाँ पे 41,000 रुपए के आसपास का अमाउंट आप मंथली बेसिस पे अपनी ईएमआई पे कर रहे थे, इसके अंदर मात्र 6,000 रुपए अगर आप बढ़ा देते हो, मात्र 6,000 अगर आप बढ़ा के चलते हो, और मार्केट ने आपको, मैं मान के चलता हूं कि अगर 15% का रिटर्न दे देता है म्यूचुअल फंड में, जो कि पॉसिबल भी है, ठीक है। तो अगर आप इसको 20 साल के लिए करते हो, तो फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कितना है, देखिए। यानी आप लोगों ने 6,000 रुपए की मंथली SIP किया, 15% का आपको मार्केट ने रिटर्न दे दिया, उसका अगर आपने 20 साल तक इसको कंटिन्यूअसली में किया, तो यहां पे आप लोगों को दो तरीके से प्रॉफिट हुआ है। यानी एक कंपाउंडिंग ने अपना गेम दिखाया और दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी ने, यानी आप कितने कंसिस्टेंट है अपने पैसे को भरने के लिए। और वहीं अगर आप इन दोनों को सही ढंग से चलाते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो रिटर्न है कितना निकाला, 65,22,000 रुपए। यही मैं कह रहा था कि आप लोग कैसे अपना इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, मात्र एक सिंगल स्ट्रेटेजी के चलते। देखिए होम लोन में क्या था कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया 50 लाख रुपए का, आपके ऊपर जो 50 लाख के ऊपर जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 8% के हिसाब से, वो लगा 50,37,000 रुपए, ठीक है। वहीं अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं या स्मार्ट तरीके से अपना घर खरीदना चाहते थे, तो आप लोगों ने क्या किया, उसके साइड बाय साइड एक अपनी SIP करके चले, मात्र 6,000 रुपए की, ओनली 6,000 रुपए की। और अगर आप 6,000 भी नहीं कर पा रहे हो,
तो इसको 5,000 कर दो, क्या दिक्कत है? 5,000 करके चलो। अब पर मंथ अगर आप 5,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हो तो जो रिटर्न है आपका कितना है? 54,35,000 रुपए। तो जितना आपका यहाँ पे रिटर्न बना था ना होम लोन पे 50,37,000 रुपए, यहाँ आपका बन गया 54,35,000 रुपए। तो ऐसे कुछ करके आप लोग अपने होम लोन के लिए तैयारी करके अच्छा खासा घर खरीद सकते हो, वो भी इंटरेस्ट फ्री। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये कैलकुलेशन। इसके अंदर कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ ज्यादा गणित या कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। आप जहां घर खरीदने जा रहे थे, आई नो घर खरीदने गए, आप लोगों ने क्या किया? होम लोन लेने के बाद एक उसी के साथ अपना एक एसआईपी कंटिन्यू कर दिया किसी भी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब वो फंड आप अच्छे से चूज करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और जहां अगर आप लोगों ने 20 साल इन्वेस्ट कर दिया ना, तो डेफिनेटली आपके पास टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न का वैल्यू प्लस कर देंगे तो 66 लाख रुपए से ज्यादा आपके पास अमाउंट होगा, इंक्लूडिंग आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न प्लस कर देते हैं तो। अब जितना आपका जो यहाँ पर आपने रिटर्न बन रहा था 50,37,000 रुपए, वो तो आपने यहाँ पे झटके में निकाल दिया। आपका मतलब कि जो यहाँ पे आप बैंक को आपको कितना रुपए देना है? बस जब जो आपने अमाउंट लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट लिया था बैंक से, वही बस वापस करना। इसके अलावा एक सिंगल रुपीस बैंक को नहीं देना, हाथ जोड़ देना, भैया जाओ, खत्म हुआ लोन। तरीका क्या करना है? जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर इस तरीके को फॉलो करते हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ट्राई जरूर करना दोस्तों। और एक चीज मैं और बता दूं, मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा हूं अभी घर खरीदने के लिए, ठीक है। एक बार फैमिली से हमें बात करनी है मुझे, और उसके बाद अगर सारे लोग एग्री हो जाते हैं तो मुझे अपने नियर बाय में घर खरीदना है, और सेम स्ट्रेटेजी में फॉलो करने वाला हूं। और अगर मैं घर खरीदता हूं तो ये स्ट्रेटेजी मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगा, और आप लोगों के साथ में पूरी प्लानिंग शेयर करूंगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि मैंने किस हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं और क्या क्या मैंने स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके घर खरीदा है। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, प्लांट योर मनी मेक इट ग्रो। सिंपल सी बात है, प्लांट योर मनी मेक इट ग्रो। अपने पैसे को लगाओ और ग्रो होते अपने सामने देखो, और ये देखोगे होगा कैसे? ये सिंगल तरीके से। तो बस आपको छोटा सा उपाय करना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो, तो आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है बस, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। जो भी आपका डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट कर दीजिए, कुछ समझ में आया हो तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कमेंट के सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।